इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात मुबारका किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका चर्चा और तस्करा ऐसा है कि अब ये क़यामत तक रहेगा। शहादतें पहले भी हुई, आज भी हैं और क़यामत तक होती रहेंगी। लेकिन जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत है, ये सबसे मुनफरिद। अब अगर आप ये सोचें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बच्चों को शहीद करवाया, फिर शहीद हो गए, तो गज़ा में क्या होगा? लॉजिकल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। गज़ा में क्या हुआ? यहूदियों ने हमला किया, बच्चे भी शहीद हो गए, माँ बाप भी शहीद हो गए। फिर इस शहादत में और उस शहादत में फर्क क्या रहेगा? समझ आ रही है? अब ये गुफ्तगू आगे जाकर खुलती चली जाएगी। ये एक बात जुमला जो है जहन में रहेगा। सबसे पहले तो ये देखें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत मुबारका क्या है। अल्लामा जदली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते कान हुसैन फारिनन कसीरन सौमी व सलात व हज व सदक़ती व फाल खैर जमीआ। अल्लामा जदली फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कसरत के साथ रोज़े रखने वाले थे, नमाजें पढ़ने वाले थे, हज करने वाले थे और सदका खैरात करने वाले थे और आफाल खैर जो है कसरत के साथ आप जो किया करते थे। ये आपकी सीरत के पहलुओं पे अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत मुसअब कहते हैं हज्जल हुसैन खम्सा व इशरीन हज्जतन माशियन। मुसअब ने रिवायत किया तारीख के लिहाज से कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 25 हज किए, वो भी पैदल ही किए। आप पीछे की सीरत देखना, शहादत का मकाम तो शहादत तो अफजल आ रही है, पीछे की सीरत कितनी शानदार है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 25 हज किए और वो सारे के सारे पैदल किए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए तो आपने उस वक्त इरशाद फरमाया वल्लाहि लक़द फ़ज़लुहुल तवीलन बिल लैलि क़यामुहु व कसीरन फिन निहार सियाम। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, उन्होंने उस रात को शहीद कर दिया जो रात में तवील क़याम करने वाले थे और दिनों में अक्सर रोज़ा रखने वाले थे। तो लाहियत आपकी सीरत में कितनी ज्यादा है। हज़रत ज़ैनब बिन अबी राफ़ी फरमाती कि आतत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सैयद साद अलवी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ ले आई। फरमाया और सरकार की बारगाह में जब विसाल का वक्त करीब था, पर्दा फरमाने का वक्त करीब था, सरकार की बारगाह में तशरीफ लाई और कहा कि मेरे इन दोनों बेटों को आप क्या अता करेंगे। सरकार ने इरशाद फरमाया व अम्मा हसन फ़इन्ना लहु हैबती व सवादी। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी हैबत और मेरी सरदारी हसन के लिए, मेरी हैबत और मेरी सरदारी हसन के लिए। व अम्मा हुसैन फ़इन्ना लहु जुर्रती व जूदी। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी जुर्रत और बहादुरी जो है और मेरी सखावत वो हुसैन के लिए। और सखावत इतनी ज्यादा थी और दादा गजबत अली हजवीर वाकई को नकल फरमाते हैं और दीगर भी लोगों ने रिवायत किया। मैं जो रिवायत दे रहा हूँ दाता रिवायत दे रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया, उससे सवाल किया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया अभी बैठो, कुछ आ जाए तो हम दे देंगे आपको। तो हज़रत अमीर माविया ने आपके पास थैलियां मिली, वो थैलियों में मिला जुला के तकरीबन उसके अंदर एक रिवायत 5000 गालिबी मुझे याद आ रही है, उसके अंदर 35,000 दिनार उसमें थे। 35,000 दिनार, 5000 भी कर ले
तो वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में जब आए तो पैगाम भी आया कि अमीर माविया तो फरमाते कि अभी आप यही अपने जो मातहत है उनमें खर्च फरमाएं, मजीद इंशाल्लाह इंतजाम हम कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वो रकम लेके फौरी तौर पे उस साहिल को अता फरमा दी और आपने फरमाया तुम्हें इतनी सी रकम के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, इसकी भी मादरत कर। ये सीरत है आपकी। अब ये 5,000 दिनार या 35,000 दिनार ये सुनने में बहुत छोटी रकम है। अब मैं आपको कैलकुलेशन की तरफ थोड़ी तवज्जो दिलवाऊं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कुआं खरीदा मदीना मुनव्वरा में और लोगों के लिए वक्फ कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहाँ पे जो थैलियां दी उनके अंदर 5,000 दिनार है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जो कुआं खरीदा वो 35,000 दिनार का था। आसान अल्फाज में अगर आप यहाँ समझे, अगर मैं कैलकुलेशन उर्दू जबान में दिया तो 35,000 रुपए का था। लेकिन सवाल ये है कि वहां तो पैसे थे ही नहीं, वो तो सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे। अब जिस बात पर तवज्जो दिलाना चाहा, कैलकुलेशन अगर मैं समझाना बैठूंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा। एक तोला सोना हो, एक तोला सोने के अंदर 3 दिनार बनेंगे। एक तोले सोने के अंदर सिर्फ 3 दिनार बनेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने 5,000 दिनार ऐसे उठा के दे दिए। जब इसको कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की जो बड़ी रकम थी उनका 35,000 के दिनार में कुआं खरीदा था, मौजूदा दौर में अगर राउंड फिगर के हिसाब से भी हिसाब लगाया जाए, 3 लाख रुपए का सोना भी लगाया जाए, 60 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम से कुआं खरीदा था। अब कुएं की कोई हमारे यहाँ बिल्डर भी होते हैं सारे, किसी ने कोई कहे मकान खरीद दो वक्त कर दे 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ तो बहुत कुछ शारो नादिर होगा ना, वो भी दिल पे हाथ रख देगा, इमाम से क्या करो इतनी रकम कौन देगा। और वो भी एक अच्छा कोई कुआं बनाना, और कुएं की तो हाइट कितनी है, 4 बाय 4 का बना लो, 5 10 बाय 10 का बना लो, 60 करोड़ रुपए के अंदर खरीद के कुआं मुसलमान के लिए वक्फ करने वाली था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। और जब अब आप इसको जब 5,000 दिनार को जब आप कैलकुलेट करोगे, कम से कम भी मरे से मरे जो वैल्यू आएगी 5 से 6 तोला सोने की रकम बनेगी। 3 लाख रुपए अगर तोला हो तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की जो मिसाल जो रही अपनी जगह पे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सिर्फ थोड़ी सी देर में कम से कम 24 लाख रुपए मौजूदा वैल्यू के रास्ते एक ही साहिब को दे दिए। ये जात उस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, क्यों कि सवाल हुआ कि इमाम हातिम ताई के पास कोई आता था, तारीख में सवाल बुजुर्गों से हुआ कि हातिम ताई के पास कोई आता था तो वो जितनी दफा भी आए हातिम ताई उसको मना नहीं करता था, हर दफा दे देता था। तो रसूल करीम के पास कोई आए तो बुजुर्गों ने जवाब दिया, हमारे नबी की शान वो है कि हातिम ताई के पास जो जितनी दफा आया उतनी दफा दिया। हमारे नबी की शान ये जो एक मर्तबा आ गया उसको दोबारा आने की हाजत नहीं बनी। इमाम हुसैन की सीरत वही थी जो एक दफा आ गया वो गरीबी से पीछे निकल गया, खुद मालदारों में शामिल हो गया, चाहे दीनी एतबार से हो या माली एतबार से। ये है हज़रत इमाम हुसैन की सखावत, शहादत अपनी जगह पे, पीछे सीरत भी चलेगा आगे। एक साइल आया, उसने सवाल किया, अब हम लोग भी होते ना भाई हमने तनख्वाह आई, तनख्वाह के अंदर कुछ पैसे घर के देते, बाकी करो सदका खैरात भी कर दिया। अब इमाम हुसैन की सीरत देखें, एक साइल आया, उसने सवाल किया कुछ है बचा कुचा तो मुझे दे दो। खादिम था, उसने जाके अंदर बताया हुजूर कोई साइल आया है और सवाल कर रहा है, आपने फरमाया क्या है घर के अंदर, यानी घर में इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं है।
यानी फिर कहना 200 दिरहम रखे में, 200 दिरहम रखे हुए हैं, लेकिन वो अहले बैत के खर्चे के लिए हैं, घर के अखराजात के लिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया वो ज्यादा मुस्तहिक है, 203 दिरहम जो उठा के उसी को फौरन दे दिए। अब ये जब कोई कैलकुलेशन करोगे ना तो ये कोई 1000-2000 की रकम नहीं बन रही है, ये भी कम से 5 से 6 लाख के दरमियान जाके रकम बनेगी। ये सुनो हजरत इमाम हसन की सखावत का आलम है, जिसने सवाल किया आपने इतनी झोली भर दी कि दोबारा जाके सवाल करने की जरूरत नहीं। और आगे चलो, आधी और इनकी सारी वो भी आला। एक मरतबा आप बाजार से तशरीफ लेके जा रहे थे, मदीना मुनव्वरा के बाजारों के साथ जब गुजर हुआ तो फुकरा ने आवाज दी, हुजूर हमारे साथ खाना खाएं। अब इतनी अजीम हस्ती, तो फकीर का अगर कोई रास्ते में हमें कोई फकीर को कोई बोलते ना मेरे साथ खाना खाओ, पागल हो जाएगा, कौन बैठेगा फकीरों के साथ। हम तो बाबा फकीर के यहाँ पे जो होटल है उस होटल पे खाना खाते हुए हमारी मुसीबत बन जाएगी, नीचे थल्ले पे बैठ के कौन खाएगा, होटल में तो फिर भी जगह अच्छी बनी है। ये शान हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की, दोबारा बोलने नहीं दिया, आप उनके खाने में शामिल हुए। एक दो निवाज़ तनावुल फरमाए और फिर फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। ये फरमाया सारे फुकरा को घर लेकर आए और उनको मजीद खाना अता भी हुआ। अब सीरत को और देखें, हमसे कोई मांगने आएगा हम दे देंगे। फकीर ने सवाल किया, हमने दे दिया। हजरत इमाम हुसैन की साथ वो है कि आप गर्दिश किया करते थे मदीना मुनव्वरा में, कोई है तो नहीं किसको जरूरत हो उससे सवाल ना किया हो, जिससे सवाल नहीं किया होता था उसके घर में भी घर का खाने का राशन पहुंचा देते थे। दस्तरखान आपका चलता रहता था। एक वक्त ऐसा भी आया रिश्तेदारों ने थोड़ी सी शिकायत की, गुरबा आते हैं आप उनको नवाजते रहते हैं, रिश्तेदारों की तो आपकी तवज्जो नहीं है, ऐसा भी हो गया। तो जो लंगर का दस्तरखान लग रहा था वो तो चल ही रहा था। इमाम हुसैन बहस तब्दील करके राशन जमा करते, खुद उठाते और मुस्तहिकीन के घर के तजदीद के ऊपर छोड़कर आ जाते थे। अब कैसी अजीम बात है, काम भी खुद ही कर रही है और फिर अगर कोई तनकीद करो तो वो भी खुद ही से रही। ये नहीं कह रहे कि मैं रात को तुम्हारे घर रखकर तो आया था। हमारा जैसा तो पहले तस्वीर खींचती है, अखबार में छपती है, फिर वो लंगर वो खाना तकसीम होता है। अब बाद लोग बदबख्त जो है वो कहते हैं कि भी करबला के अंदर करामत क्यों हुई। देखिए इस्तिकामत जो है वो के करामत है। इस्तिकामत अगर अल्लाह ताला की राह में, करामत उसके नीचे रह जाती है। लेकिन फिर भी दो करामतें आपके सामने निकल कर रही। अब्दुल्लाह इब्ने हसीन अज़दी ये आया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के पास, आया करबला के मैदान में, आपकी शान में गुस्ताखी की और फरमाया हुसैन तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम प्यासे ही मरोगे। और भी बहुत सारी बकवास हैं, तो नहीं जा रहा, खुलासा दे दिया। फिर इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया तुझे प्यास रहेगी और तू प्यासा ही मरेगा। करबला का वाक़ा हो गया, सारे गुजर गए। अब्दुल्ला बिन अबी हसीन अज़दी की वो हालत हुई, कुछ अरसे के बाद बीमार हुआ, लोग पानी पिलाते कह करके पानी बाहर आ जाता था, तरसता रह गया, पानी हलक से नीचे नहीं उतरा। वही करामत एक हो गई। दूसरा अब्दुल्लाह इब्ने फौजा, इसने जब एक वक्त ऐसा आया कि खैमों के पीछे जो है वो आग जलाई गई थी हिफाजत के लिए, तो इन्होंने बदतमीजी भी की, आगे और भी लोग थे, उन्होंने शान में गुस्ताखी की। नाउज़ुबिल्लाह तक इतना भारी जुमला था कि हुसैन तुमने जिंदगी में आपको कबूल कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह मकसद ये था क़यामत की जो बात जहन्नम की वो तब लेके तंज किया था। आपने फरमाया जहन्नम की आग में तुम हो। रावी कहते हैं कि ये जो बंदा था मुड़ा है, घोड़ा इसका जो भागा है तो घोड़े से पलटा, एक पांव घोड़े की ज़ेन में था, जमीन के साथ रगड़ता हुआ गया,
दीवार के साथ कोई पत्थर वत्थर, दीवार तो खैर नहीं थी, पत्थर से उसका सर टकराया और एक खंदक में आग लगी हुई थी, उस आग में जाके खुद जल के मरा। हो ही नहीं करा। अब करबला का जो वाकया है, इसके आप पीछे देखें, पूरा पूरा का एक जो उसका पसे मंजर ये कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने यजीद को तलकीन की। दो रिवायतें, आपने उसको बिलमुशाफा बुला के कहा कि इन 4 हफ्तों के बारे के अंदर जो है ख्याल रखना, और एक के अंदर के लेटर भी लिख के दिया कि इनके साथ कोई बदतमीजी तुमने नहीं करनी है। लेकिन बदबख्ती थी उसके नसीब में, उसने वही किया जो उसने करना था। 4 शख्सियत कौन है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला साहबजादे, और एक और है। चारों के लिए उसने कहा इन लोगों से बैत लेनी है। वलीद जो उस वक्त का जो वहां पे गवर्नर था मदीने मुनव्वरा, उसको फौरी 2 लेटर भेजे। अब बाद लोग यहाँ के जो बेचैन बीमारी है ना जिन लोगों को, वो कहते हैं कि जो जदीद का जो कोई शहादत के हवाले से कोई किरदार नहीं था, तो भाई यजीद के साथ, यजीद का इमाम हुसैन तो कोई शहादत का कोई प्रोग्राम था, आपकी बात बड़ी कर रहे थे, हम नहीं मानते, अल्लाह आपका अशर भी यजीद के साथ ही करे। सही है ना भाई? जो ये समझता है इस दौर के अंदर कि यजीद का कोई किरदार नहीं है, तो उसके लिए दुआ ये कि अल्लाह तेरा भी कि जो खात्मा और जो अशर जो यजीद के साथ करे। तुझे अच्छा लग रहा हो के साथ, हम तो नहीं करते भाई, हमारी तो जबान में भी मखबूस है, हमारे दिलों और जहन सोच में भी मखबूस है। कुरान मजीद से नहीं, ये गुफ्तगू आगे लेकर आऊंगा, फिर तरतीब रह जाएगी। जिस रिवायत के लिए पसे मंजर में लेकर आया था वो क्या है? अब यजीद का खत जो है वलीद के पास आया, मदीना मुनव्वरा के गवर्नर के पास आया। उसने कहा अम्मा बाद हुसैन, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जो है, इनको फौरी तौर पे तुम बैत के लिए राजी करो, फौरी तौर पे तुमने इनसे बैत लेनी है, इनको छोड़ना नहीं है। और दूसरा साथ एक और भी दे भेजा, लिफाफे में सीक्रेट मैसेज भी भेजा। उसने क्या कहा, इदा आता का किताबी, इस रिवायत का हवाला चाहिए तो हवाले की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेटर के अंदर, खुफिया लेटर में क्या, सीक्रेट मैसेज में क्या भेजा है, इदा आता का किताबी, जब तुम्हारे पास मेरा ये खत पहुंचे, फादर हुसैन इब्न अली व अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, फखुज़ूहुमा, दोनों को पकड़ो, बिल बेइली, मेरी बैत के लिए दोनों को मजबूर करो फौरी तौर पे। फायदा इम्तना, अगर दोनों मना कर दे, फर्जी वाला का हुआ, दोनों की गर्दन उड़ा दो। ये रिवायत बिल्कुल ऑथेंटिक है कि यजीद ने इमाम हुसैन को बराह रास्त शहीद करने का हुक्म दिया। और फिर बर्बकती यहाँ नहीं रुकी, उसने क्या कहा, लिखा इसके अंदर कि वह से इमाम, और फिर उनको गर्दनों को शहीद करो और उनके सरों को मेरे पास भेजना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिछले साल जब मुहर्रम की गुफ्तगू हुई थी, जब मैंने उस वक्त ये बोली थी कि सिर्फ इस बात के ऊपर ये यजीद जो है उसने इमाम हुसैन अल्लाह ताला की शहादत को जो हुक्म दिया था, इसके ऊपर 3, साढ़े 3, 4 घंटे गुफ्तगू आराम से करने की सलाहियत इस वक्त इतना मवाद है हमारे पास। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को जिसने भी, आप जब गए उसी रात को जब गवर्नर मदीना ने आपको बुलाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आपके पास थे, उन दोनों को हसी बस्ती को पता था कि गवर्नर इस वक्त किसी से भी नहीं मिलता और ना आप कभी उससे मुलाकात के लिए गए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने फरमाया कि हुजूर लगता है कोई अहम काम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अब बसीरत और इल्म गैब की सलाहियत जो आपको आता है उस पर देखें। इमाम हुसैन ने दूसरी बात नहीं फरमाई, आपने फरमाया मुझे लगता है कि अमीर मुआविया तक इंतकाल कर गए। 22 या 23 रजब की बात है, आपने फरमाया मुझे लगता है अमीर मुआविया तक इंतकाल कर गए और ये बैत के लिए बुलावा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने मना फरमाया, इस टाइम जाना मुनासिब नहीं है। फरमाया नहीं, मैं अपने रिश्तेदार और खानदान के अफराद के साथ में जाऊंगा। आप वहां पे गए, मरवान वही था, लेकिन गवर्नर मदीना के दिल में आपकी बहुत इज्जत थी। उसने आपको बुलाया और आके कहा कि हुजूर ये खत आया है, यजीद की बैत करनी है, आपकी क्या राय? आपने फरमाया इतनी अजीम हस्ती से जब बैत लोगे
तो मजमे आम में लेना, इतना तन्हाई में लेना मुनासिब नहीं है। उसने कहा बात सही है आपकी। तो आप जब बातचीत आपने कसद किया, मरवान जो था, ये मरवान वही है जिसमें उस्मान गनी रज़ा की भी शहीद करने की साजिश रची थी। ये मरवान का किरदार पहले से भी इतना भयानक रहा है। तो आप जैसे ही पलटने लगे तो मरवान ने गवर्नर मदीना का तो ये अगर अभी आज चले गए तो फिर इनके ऊपर तुम्हारा काबू बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि बहुत सारी गर्दनें उड़ानी पड़ेंगी। गवर्नर मदीना ने कहा कि हुसैन के खिलाफ खड़े होना, अगर इसके लिए मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी मैं ये नापसंद करता हूँ, मुझे ये बात पसंद नहीं है। इमाम हुसैन तशरीफ ले आए घर, हज़रत अब्दुल्ला जो सारे अकाब के घर से आपका मुशावरत हुई, आपने मक्का मुकर्रमा के लिए जो है हिजरत फरमाई। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया आपके भाई हैं, हज़रत अली रहमतुल्लाह के साहबजादे हैं, लेकिन हज़रत फातिमा ज़हरा की औलाद में से नहीं है, हज़रत अली के फर्जंद। उन्होंने मशवरा दिया कि भाई छोटा हूँ रुतबे में, लेकिन अब ये पसे मंजर क्यों आपको सुना रहा हूँ कि आपको मुसलसल मशवरे मिलने कि आप कूफे ना जाए। और पीछे तारीख भी इस बात की गवाह है कि कूफे वालों ने वफा नहीं की थी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला पे हमला हुआ, मौला मुश्किल कुशा के लिए काफी उन्होंने जो साजिशें की थी, वफादारी नहीं दी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जितने भी रिश्तेदार हैं, अक्सरियत ने यही मशवरा दिया कि आप कूफा ना जाए। जब हिजरत का वक्त आया, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाया आप मदीना मुनव्वरा से जब निकल रहे हैं तो आप ऐसा करें कि आप मक्के मुकर्रमा तशरीफ लेके जाएं, वहां जाके रुके, इत्मीनान हो जाए तो फिर ये कि सारे अकाबिर जो है वो आपके हाथ पे जो है बैत कर देंगे, वरना फिर आप जो है पहाड़ों के पहाड़ और वादी की वादी तय करते हुए आगे बढ़े, ताकि हालात जब लोगों की बातें सामने आएंगी तो हालात बदलने से भी जो है बहुत सारी राय सामने आ जाती। इमाम हुसैन ने फरमाया भाई आपने अच्छा मशवरा दिया, मैं आपके मशवरे के ऊपर अमल करूँगा। आप तशरीफ दिया, फिर वही बात हुई, वो जो है आप लोग शहीद करने के लिए आ गए। अब आपने कूफे का इरादा कर दिया, कूफे का जो इरादा किया वहां पे, अब मैं बात को पूरा मुख्तसर करता हूँ। हज़रत हुद रज़ी अल्लाह तआला जब आपके रास्ते में आए, करबला में इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, आपकी तशरीफ आवरी हो गई, रास्ते के अंदर आपने एक मकाम के ऊपर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु की जिस वक्त आपने खबर सुनी तो आपने उस शख्स को फरमाया खज़लतना शियातुना, हमारे साथी, हमारे जो शिया जो अकाबिर हमारा साथ देने वाले थे, कूफे के जो लोग थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, उन्होंने हमारा साथ जो है वो छोड़ दिया। फामन अहब्बा मिनकुमुल इंसाफ, जो तुम में से वाफी पलटना चाहे, फल यंसिफ मिन गैर हाजिन अलैहि, तो उसको चाहिए कि वो पलट जाए, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, मैं सबको इजाजत दे रहा हूं जा सकते हो। वालैसा अलैहि मिन गवाम, और उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। ये करबला की 9 मुहर्रम का वाकया नहीं है, ये आपकी जब करबला की तमाम तशरीफ सफर मुकम्मल हो रहा था, ये उस वक्त भी आपने खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन लोगों ने आपका साथ दिया क्योंकि रास्ते के अंदर लोग आपके साथ इकट्ठे होते चलते आ रहे थे कि आप एक पूरी जो शहर जो है वो कायम हो जाएगा, अमन का कायम हो जाएगा, कूफा वाले साथ देने के लिए तैयार है। और जब आए और रास्ता रोका, इमाम हुसैन से एक मंजिल पहले तमाम असहाब से फरमाया था पानी बहुत ज्यादा मिकदार में जितना है भर दो। अब ये जो जुमला है ये आपकी बसीरत पे दलालत करता है, आपको पता था आगे जाके पानी नहीं मिलेगा। करबला के वाकयात को आप पढ़े तो आप दीप के साथ पढ़े तो आपको बहुत सारे रात सुनते नजर आएंगे। तो आपके असहाब ने पानी जमा किया, हजरत हुर जब आए और लश्कर लेकर आए, इमाम हुसैन फरमाया हुर जो है गर्मी से आए, दोपहर के वक्त जोहर के वक्त आए थे, वह इनको पानी पिलाओ, इनके जानवरों को भी सैराब कराओ। अब यहाँ पर एक बीतानी बात, फकीरी बात है, समझ में आया रखो या छोड़ो।
उन्हें इस्लाम जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ आ गए, विलायत के मकाम पे आ गए, कुफर छोड़ा ना, गुमराही छोड़ दी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ विलायत के मकाम पे आ गए। यहाँ तक बात जुमला समझ में आ गया। हुर के साथ जितने लश्कर थे सबको शराबी मिली, सबने पानी पिया, जानवरों ने भी पिया। जुमला जो देना चाह रहा हूँ वो है, वली के साथ हो जाओ, अमल कमजोर हो, नेमत में से हिस्सा जरूर मिलेगा। वलीउल्लाह के साथ हो जाओ, अमल कमजोर हो, लेकिन जब नेमत उसके पास आएगी उसमें हिस्सा जरूर मिल जाएगा। जब बारिश बरसती है तो ये नहीं देखती कि कौन अहले कौन गैर है, क्योंकि रज़ाक तो अल्लाह ताला जब नेमत बरसाता तो सब पे बरसा देता। अब वो अपने नसीब के कौन संभालता है, उसकी कदर करता है, कौन उसको छोड़ता है। हज़रत हुर से आपकी बहस हुई, जोहर का टाइम था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया नमाज हमारी इब्तिदा में पढ़ेंगे या अलहदा पढ़ेंगे। ये अदब था जिसने हज़रत हुर को जो है सरफराज किया। फरमाया नहीं हुजूर, नमाज आपकी ही इब्तिदा में पढ़ेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बात तशरीफ लाया, आपने खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद नमाज असर पे भी यही बात आई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर इरशाद फरमाया हमारे पीछे पढ़ेंगे, उन्होंने नमाज पढ़ी। असर के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर जब एक खुतबा तवील दिया, तकवा परहेज़गारी की तरकीब की, तो आपने फरमाया मैं यहाँ ना आता अगर तुम लोग खतूत मेरे पास ना आते। हज़रत उसने फरमाया हमने तो आपको खत ही नहीं भेजे। हज़रत उसने फरमाया हमने तो आपको खत भेजे ही नहीं थे। फिर आपने वो थैले लिखवा के दिखाए कि नहीं ये देखो कूफे वालों ने कितने मुझे खत भेजे। हज़रत हुर की कोशिश मुसलसल ये रही कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी तरीके से लड़ाई ना हो, दरमियाना रास्ता इख्तियार करने का था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर है। लेकिन अदब की वजह से गुमराही जो सीने पे आ गई थी वो छट गई सारी की सारी। तो वलीउल्लाह के बारगाह में जाओ, अदब के साथ जाओ, अपनी हस्ती को मिटा के जाओ तो ईमान भी सलामत रहता है और नेमतों से हिस्सा भी मिल जाता है। अब ये सारा वाकया तक चलता रहा है, लोगों ने भी मशवरे दिए, लेकिन आप फिर भी हज़रत जाफर ने भी आपको, अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने भी आपको पैगाम भेजा कि आप कूफा नहीं जाना, और गवर्नर मदीना से उसने कहा कि हुसैन को जो है रज़ियल्लाहु अन्हु अमान दो, ये कूफे ना जाए। अब गवर्नर मदीना भी आपको मोहब्बत करता, उसने कहा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर से जो चाहे आप लिख लो, मुकम्मल इख्तियार है आपके पास, जो चाहे आप लिख लो और मुझसे मोहर लगवा लेना। अमान के लिए जो चाहिए, आपको अकाबिर के चाहिए, अकरीबा अकारीब रिश्तेदारों के लिए जिस तरीके से अमान चाहिए, जो शराइत करें आप रख लो और जो इमाम हुसैन को बुलाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने आपको खत भेजा और उसके अंदर लिखा कि आप कूफे ना जाए, मैं भी बहुत तेजी के साथ आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है कि इतने सारे लोगों का मशवरा भी आ गया, हालात और वाक़यात भी ऐसे थे, आपने खुद इरशाद फरमाया हमारे साथियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर करबला जाने की जरूरत क्या है? सवाल तो बनता है, उसका जवाब क्या है? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते इन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, आप फरमाते मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में की है। वक़द अमरनी फीहा, और सरकार ने मुझे एक काम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक काम करने का हुक्म इरशाद फरमाया, व अना मादिन, आपने फरमाया बेशक मैं वो काम करके छोड़ूं। फक़ाला वमा तिलका रुया, उस साहब ने फरमाया वो ख्वाब क्या है ये तो बताएं, वो काम क्या है? आपने इरशाद फरमाया फक़ाला अल्लाह और किसी आदन हत्ता अलका रब्बी वजल्ला, आपने फरमाया कि ये जो काम है अल्लाह की कसम मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मैं अल्लाह से जाके मिल जाऊँ, अपने रब से जाके।
अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत के जो वाक़यात थे उनके अंदर तकलीफ के आप मनाज़िर देखें तो जो रावियों ने बयान किया तकरीबन 56 साल और 6 महीने और कुछ दिन आपकी उम्र मुबारक थी। रावी फरमा लिखते हैं कि हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह जब फर्दन के आपके शहीद हुए, इमाम हुसैन जब आप उनके पास गए उस वक्त आपके सर मुबारक और रीश मुबारक के दाढ़ी के जो बाल जो थे वो सिया थे, काले थे, लेकिन जब अपने फर्दन की मैयत लेके जिस्म मुबारक लेके वापिस पलटे तो सारे बाल सफेद हो चुके थे। बार बार मुसीबत आराम के अंदर भी जो है इंसान के बाल सफेद हो जाते। अब इमाम हुसैन रज़ी की जो तकलीफ है वो अपनी जगह है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ होगी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन मुहीन। जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे उनके ऊपर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। तो यजीद पे लानत भेजना ये भी आयत कुरान में शामिल है। और फरमाया अज़ाब मुहीना, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब रसूल की तकलीफ तो समझ में आती है, अल्लाह को किस बात की तकलीफ? वो तो जिस्म दिमाग और हर चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह ने रसूल की तकलीफ को अपनी तरफ ले लिया। जो रसूल को तकलीफ पहुंचाई जिसने, उसने अल्लाह ही को पहुंचाई। और सरकार ने इरशाद फरमाया, इमाम हसन इमाम हुसैन ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो तुमसे जंग करे उससे मेरा भी ऐलान जंग है, जो तुमसे बुग़्ज़ रखे उससे मेरा भी बुग़्ज़ है, मेरे उसको पसंद नहीं। जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे भी तकलीफ पहुंचाई। मफ़हूम है हदीस से मुबारक है। अब अंदाजा ये करें कि हज़रत अब्बास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा बदर के मैदान के अंदर कैद होकर आए, इस्लाम कबूल नहीं किया। बदर के मैदान में जब हज़रत अब्बास रसूल के चचा आए, इस्लाम कबूल नहीं किया। जब आपको कैद किया गया तो आप पले बड़े नाज़ो नरम अंदाज में थे, सरदार कुरैश की औलाद में थे, खुद भी सरदारों में से थे, तो काट भी वैसी थे। तो रात को आपके जो है हाथों में या पाँव में रस्सियां बांधी गई जिनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सरकार की आमद हुई, सरकार ने इरशाद फरमाया अब्बास जो चचा हैं उनके कराने की आवाज से पूरी रात हम सो नहीं सके। हज़रत अब्बास तो अभी इस्लाम कबूल ही नहीं करा, उन्हें सिर्फ करावतदारी है, रिश्तेदारी है। सरकार ने फरमाया अगर तुम समझो बेहतर फिदिया लेके छोड़ दो। फिर उनको फिदिया लेके छोड़ दिया। तो जिस हुसैन को रज़ी अल्लाह तआला को सरकार ने खुद अपनी गोद में पाला हो, तो जब उनकी औलाद शहीद हो रही हो तो उनकी तकलीफ तो अपनी तरफ है, सरकार को कितनी तकलीफ हुई। दावी कहते हैं कि जो बैतुल मक़दिस का जो एरिया है, शाम के इलाकों में पत्थर को उठाया जाता था, उसके नीचे से खून निकलता था। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई तो देखा उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक अजीब कैफियत है और आप रो रही हैं। तो अर्ज़ की कि उम्मुल मोमिनीन आपकी क्या कैफियत है? तो आपने फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए ख्वाब में, और आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी दी थी करबला के, फरमाया था उम्मे सलमा जब ये मिट्टी का कलर तब्दील हो जाए तो समझ लेना मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया। जब आपकी आमद हुई सरकार की ख्वाब में, तो हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी मुबारक के बाल बिखरे हुए थे, मट्टी भी थी उसमें। इसका मतलब कि सरकार खुद मौजूद थे। इमाम हुसैन रज़ा की तकलीफ अपनी जगह है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ कितनी ज़्यादा होगी। जब सरकार को तकलीफ होगी तो अल्लाह की क्या होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर वही बनता है कि इतनी तकलीफ में से निकालने की जरूरत क्या थी, और निकलने की जरूरत क्या थी, सवाल है ना। क्योंकि सरकार को जो अल्लाह ताला ने हर चीज अता फरमाई वो नायाब थी, तो जब शहादत दी औलाद को वो भी नायाब ही दी।
जब औलाद को शहीद कराने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने माहौल ऐसा ही दिया कि तारीख इंसानी में ना इससे पहले ऐसी मिलेगी ना बाद में मिलेगी। जो जुमला मैंने कहा था गजा में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो वहां पे भी बाप बाप एक साथ शहीद हो रहे हैं, वहां पे भी हो रहे, वहां तो उनको पता ही नहीं है, मिसाइल गिरता है, अगर बच गए तो ठीक है वरना मर गए। यहाँ तो खुद तैयार कर करके भेज रहे, यहाँ तो खुद तैयार कर करके भेज रहे थे। और आगे अगर हम गुफ्तगू को लेके जाए तो असहाब की कैफियत बदल लीजिए थी, कोई वापस जाने को भी तैयार नहीं था, कोई तो जाए वापस। तो तारीख के अंदर ये वो अजीम हस्ती है जिसका तस्करा कयामत तक रहे। और जिसने भी जो शहादत के मंजर आप देखें तो इमाम भी दिखते हैं, ये यदि